हेलो नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे शो फिल्मी थाली में, जहां आपको मिलेगा व्यंजन के साथ भरपूर मनोरंजन। जी हां, आपके पसंदीदा सितारों के साथ हम खाएंगे उनका पसंदीदा खाना। बस इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं एक खूबसूरत से गांव में, और यहाँ पे आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी क्या ही बात करना। वो एक बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन डायरेक्टर हैं, कई बेहतरीन फिल्मों के वो हिस्सा रहे हैं, या फिर कहें भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे खतरनाक वाले खलनायक हैं। हमने अपने आप को फूहड़ नहीं होने दिया, हम अपने आप को कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया, हम मजदूर नहीं हैं। नहीं, हमारे अंदर थिएटर जिंदा नहीं है, वो डिसिप्लिन जिंदा है जो वहाँ था। कि 2 दिन यहाँ कर ले, 1 दिन वहाँ कर ले, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे आदमी हो, मशीन नहीं हो, अभिनेता हो, अभिनय करना है। देखिए, अभिनय में अब मुझे लगता है पेन नहीं है। अवधेश मिश्रा जी जो इस वक्त हमारे साथ है इस खूबसूरत से गांव में, वो यहाँ पे हैं, तो हम लोग पहुँच गए उनके मनपसंद का खाना खिलाने और साथ ही उनसे कई तरह के किस्से जाने, क्योंकि मेरे मन में है बहुत सारे सवाल जिनका जवाब आज उनको देना ही होगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश मिश्रा जी। तो सबसे पहले हमारे शो फिल्मी थाली, जिसका टैगलाइन है व्यंजन के साथ मनोरंजन, में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ खुशबू जी, आप बताएं आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। टेबल भी सजा दिया कुर्सी भी लगा दिया। और सर लोकेशन में देखिए, लोकेशन में देखिए, बिल्कुल गांव, पीछे गोबर का ये, इसका क्रेडिट तो आपको जाता है। हाँ। ना आप यहाँ आते ना हम पीछे, मेरे अंदर गाँव पूरी तरह से समाहित है। कूट कूट के माटी मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं कोई भी फिल्म भी बनाता हूँ तो माटी के ही सारे चीज़ रहते हैं। लोग भी माटी का हम चाहते हैं कि वैसे ही मिट्टी से जुड़ के अभिनय करें। बात तो सही है, और कहीं ना कहीं हम शहर में रहते तो हम भूल चुके होते हैं गांव की जो छवियाँ होती हैं। जैसे ये खपरेले का घर है, ये कंडे हैं, इसको गांव में पता नहीं क्या बोलते हैं। इसको हम लोग मेरे सीतामढ़ी में चिपरी बोलते हैं। चिपरी, गोईठा, हाँ, ये गोबर का बनता है। देखने को नहीं मिलती है। अब ऐसी फिल्मों में दिखाने लायक क्रिएट किया, लेकिन ये रियल में गाँव है। अब आप तो डायरेक्टर भी बन गए हैं और आप ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो सर इसमें मज़ा आ रहा है आपको? मतलब एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है कि डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, अभिनय में अब मुझे लगता है पेन नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ जिस तरह की फिल्मों में हम काम करते हैं, अमूमन वो एक प्रोफेशनल, एक रेगुलर सिनेमा होता है। कुछ लीक से हट के सिनेमा में अभिनय करने का अवसर मिले तो उसमें अभिनय में ज़्यादा मज़ा आता है, पेन ज़्यादा लेना पड़ता है। लेकिन अभिनय में अब मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी की ऐसी कोई फिल्म मेरे सराउंडिंगली जिसमें की जाती है उसमें कोई पेन लेना पड़े। तो मुझे जहाँ पेन नहीं है वहाँ आनंद नहीं है। तो मैं आनंद ढूंढने के लिए डायरेक्शन में अपनी फिल्म को डायरेक्ट करता हूँ, खुद लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, ताकि इसमें पेन ज़्यादा है। पेन है तभी गेन है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन आज हम उस अवधेश मिश्रा जी के बारे में जानेंगे कि जो थिएटर टाइम में स्ट्रगल करते थे। सर वो दौर कैसा था? वो अब तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, थिएटर का एक अलग ग्रुप आ गया, अब तो थिएटर कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। उन्हीं के लिए जिंदा है जिनके अंदर वो थिएटर जिंदा है, जैसे आप हैं। बाकी इंडस्ट्री में भी कुछ लोग हैं उनके अंदर थिएटर जिंदा नहीं, हमारे अंदर थिएटर जिंदा नहीं है, वो डिसिप्लिन जिंदा है जो वहाँ था। थिएटर में तो थिएटर में छोड़ के आ गया। थिएटर अगर सिनेमा में लेके आऊँगा तो फिर वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि थिएटर में लाउड बोलना पड़ता है। हमारे जो दर्शक होते हैं हमसे बहुत दूर पे होते हैं, साउंड वो माइक्रो होता नहीं है हमारे पास, तो आदमी को हर चीज़ को लार्जर खोलना पड़ता है। सिनेमा में इतना छोटा फ्रेम होता है, बड़ा फ्रेम होता है, फ्रेम के हिसाब से, लेंस के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से फिर अभिनय करना पड़ता है। तो थिएटर मैं लेके नहीं आया हूँ, थिएटर का डिसिप्लिन लाया हूँ, और वो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि सिनेमा में मेरे साथ चले। वो जैसे बेवजह का इल्यूजन नहीं क्रिएट हो, लोग सिनेमा में हैं तो सेट में मोबाइल ना हो। मेरे सेट में मोबाइल से मुझे बहुत एलर्जी है।
लोग मोबाइल क्यों देखते हैं, किसी का रिंग क्यों आया, शोरगुल क्यों हो रही है बेवजह का, तो थोड़ा डिसिप्लिन रहता है। तो उस दौर की मैं बात करें तो उस दौर के अवधेश मिश्रा और इस दौर के अवधेश मिश्रा में कुछ बदलाव आया क्या? अब अवधेश मिश्रा ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं? नहीं, मैंने बोला ना डिसिप्लिन मैं ढूंढता हूँ, तो हर चीज़ में डिसिप्लिन होता है। अभिनय का भी एक अलग अपना डिसिप्लिन है जिसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो हम करते हैं, जो बोलते हैं, हमारे दर्शक सुनते हैं, देखते हैं, तो हम अगर बिलीव के साथ नहीं बोलेंगे तो दर्शक को कैसे बिलीव होगा कि हमने जो बोला है वो सही है। तो हम पहले खुद कन्विंस हो, खुद पे बिलीव करें कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलूँगा तो सहज होगा। असहजता को मैं दूर करने के लिए चिल्लाता हूँ या शाउट होता हूँ या डांट देता हूँ, तो सहज रहने के लिए बोलता हूँ। और आदमी आम जीवन में तो सहज होता है, सिनेमा में आते ही असहज हो जाता है। हाथ कहाँ रखें, पाँव कहाँ रखें, बॉडी कैसे हिले, तो उनके अंदर है क्यों एक्टिंग? कॉन्शियस हो जाते हैं, अभिनय करने लगते हैं। तो अभिनय ना करे वैसा अभिनय मैं चाहता हूँ कि जहाँ अभिनय करना ना पड़े, अफर्ट नहीं लगाना पड़े। मेरा एक मानना है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जब मैं अभिनय करता हूँ तो भी, कि अभिनय अफर्टलेस होना चाहिए, जहाँ आपको अफर्ट नहीं लगाना पड़े। खास करके ये तो रियलिस्टिक किरदार है जो हम लोग करते हैं। हम राम बनेंगे तो थोड़ा अफर्ट लगाएंगे, रावण बनेंगे तो भी अफर्ट लगाएंगे, क्योंकि वो उस तरह के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ अफर्ट क्यों लगाना? रियलिस्टिक कैरेक्टर, आम जीवन में जो आप हैं हमें वही किरदार कर रहे हैं, कोई स्पेशल है नहीं। यहाँ कुछ स्पेशल किरदार हो वहाँ अफर्ट लगाता है लोग, मेरा ये मानना है। बात बिल्कुल सही है और इसको बारीकी से शायद आप ही कह सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आपने अपना बहुत वक्त दिया है, अपना कहते जीवन आपने इसको दे दिया, अनगिनत फिल्म में की, हर तरह का किरदार किया। एक वक्त तक छाप था कि अवधेश मिश्रा यानी कि खलनायक, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा खलनायक। हाईली ये महंगा क्यों बोला आपने? सर बहुत सुना, जब मैं किसी से मिलने जाती हूँ तो मैं आसपास के जो भी लोग रहे हैं पूछती हूँ कैसा उनका रहा, तो मेरे से किसी ने कहा कि अवधेश मिश्रा एकमात्र ऐसे विलन थे जिनके लिए पर्सनली वैनिटी आती थी। पहले होता था कि एक्टर के लिए, हीरो हीरोइन के लिए वैनिटी आती थी, लेकिन भोजपुरी में कोई विलन था वो अवधेश मिश्रा था, इसलिए पर्सनली विलन आती थी। अवधेश मिश्रा एक रेट फिक्स होता था कि हाँ मेरा ये बजट है, काम से आप जैसे जैसे बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरा ये है, मैं उसमें कोई भी तो आज भी कायम है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही थी। तो इतनी सारी चीज़ें बदला, हर चीज़ आपने किया। तो ये पहले इस बात के जवाब दो, ये क्यों हुआ मालूम है? ये इसलिए हुआ कि हमने अपने आप को फूहड़ नहीं होने दिया। हम अपने आप को कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया, हम मजदूर नहीं हैं कि भाई 2 घंटे काम किए तो 2 घंटे का पैसा लेंगे, नहीं। हम अवधेश मिश्रा जो भी एक ईश्वर ने जो छवि बनाई है, जो साख है हमारी, उस साख की कीमत देते हो, हमारे हुनर की कीमत देते हो। आप हमारा 1 दिन लेंगे या 10 दिन लेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा 10 दिन में इतना पैसा लेते हैं तो 1 दिन में उसका 9वां हिस्सा कट करके दे दो, नहीं, पैसा तो उतना ही लूँगा। आप 1 दिन के लिए बुलाइए। चाहे हमारे यहाँ लोग जो पर डे के एक्टर हो गए सिनेमा, अब हमारे जो किरदार हैं खास करके कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनको हर रोज़ काम करना है। मुझे हर रोज़ काम करना ही नहीं है, और शुरू से बहुत चूजी रहा हूँ, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे रोज़ नहीं काम करना। मैं 10 दिन बैठूंगा तो कुछ अपने आप को खाली करूंगा जो भरा हुआ है, फिर से डालूंगा, अगली फिल्म में जाऊंगा। तो मैं हल्का नहीं होने दिया, इसलिए आज भी ईश्वर उस रेट को कह लीजिए या उस ओहदे को कायम रखे। हाँ हैं और रहना भी चाहेंगे, जिंदगी रहना चाहेंगे। जब तक अभिनय करें, जब लगेगा कि मेरा रेट ख़त्म होने जा रहा है, मतलब मेरा वक्त ख़त्म होते जा रहा है, तो नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, काम ही छोड़ देंगे। लेकिन आज वक्त है, लेकिन वक्त को मैं त्यागा बहुत हूँ। मैं लोगों के जैसे पाने की चाहत में भटकते नहीं रहा हूँ कि भैया तू भी काम दे दो, तू भी दे दो, तू भी दे दो ना। जो आया है ईश्वर ने दिया है उसको सद के करो। बहुत चूजी भी रहे हैं, मतलब वहीं और भी विलेन थे, वो साल में 20-30 फिल्में कर रहे हैं, वहीं अवधेश मिश्रा 4-5 10 हो गया। नहीं 10 कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना। मुझे लगा कभी हुआ। अच्छा शायद मैंने फिल्में एक साथ कहीं रिलीज हुई। स्टार्टिंग के दौर में था कि जब उस समय तो था भी नहीं, कोई ऑप्शन भी लोगों के पास नहीं था। आजकल तो 75 ऑप्शन है, फिर भी लोग हर रोज बिजी रहते हैं। पूरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में अपना घर बसा ली है कि 2 दिन यहाँ कर ले, 1 दिन वहाँ कर ले, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ।
अरे आदमी हो, मशीन नहीं हो, अभिनेता हो, अभिनय करना है, अंदर से एक कैरेक्टर को जिंदा करना है। तो कैसे इतनी जिंदगियां लाएंगे हम? थोड़ा ठहराव लाओ, एक जो जिंदगी जी के आए हो उसको दफन करो, फिर दूसरी जिंदगी में जाओ। ऐसा मतलब होता ना, खुद का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप कलाकार हैं तो खुद के लिए डिटॉक्स की जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। डिटॉक्स की जो ईश्वर ने जीवन को डिटॉक्स दिया था कोरोना काल में, ठहराव ला दिया था, पागल के जैसा भटकते थे। मैं मेरी उम्र में 50 साल में, अभी 53 साल का होने जा रहा हूँ मैंने कभी अपने आप जीवन में या किसी ने नहीं देखा होगा वैसे ठहराव। और मेरे जीवन में जो आज बदलाव है उसी ठहराव का नतीजा है। लॉकडाउन के बाद ही मुझे लगा कि हम अभी तक कर क्या रहे हैं, वही काम जो हमेशा किए। कुछ तो ऐसा करके जाए कि जाने समय भी मुझे लगे कि नहीं कुछ किया हो, या मेरे बाद लोग कहे कि ऐसे ही नहीं चला गया, साला कुछ तो किया है। सर अभी भी कह रहे हैं भाई, नहीं पता नहीं, मैं सर मैं बोली मैं आई हूँ, चलिए मान लेता हूँ, पता करके आई हूँ, तो मुझे क्या पता। फिर कह रहे तो अच्छा है, कहना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। एक्सपेंसिव विलन ऑफ इंडस्ट्री। खैर जैसा हमारा शो है फिल्मी थाली, इसमें हम आपका पसंदीदा खाना में कॉल भी किया था। हाँ। तो आपने बताया आया है पसंद का खाना? जी हाँ। तो पहले थाल लेकर आते हैं, आइए। फिर बातें करते हैं। लाइए लाइए लाइए। सर हाँ जी, जैसा आपने बोला था दाल जी, चावल, दाल फ्राइड और दाल भात, दाल भात। दाल भात, आलू की भुजिया, मिर्चाई के अचार, सिरका प्याज सब। तो हाजिर है, तो चलिए सर टेस्ट करिए और बताइए कैसा है। भात दाल अच्छा ही होता है, ये देसी खाना है, ये गाँव का खाना है। यही है कि आपका चावल कम है, मेरा ज़्यादा है। सर डाइटिंग हाल कमेगा तो आपसे ले भी लूँगा, कि बोली भूख भी बहुत लग गई थी, सुबह से बहुत चिल्लाया हूँ। हाँ सर आपने मतलब हर तरह का किरदार किया। मतलब अब वो जो छाप था ना पहले अवधेश मिश्रा पे, आज से 5 साल 10 साल पहले की खलनायक है, वो कहीं ना कहीं हो गया, बस खत्म। उसके बाद आपको एज अ कलाकार लिए जाना, हर तरह के किरदार में आपको ढालने की कोशिश की। आपने बीच में ट्रांसजेंडर का भी कैरेक्टर किया, फादर के तो बहुत सारे ऐसे रोल किए। मतलब मैंने खुद ऐसा देखा ना, मतलब अब मुझे लगता था जो पॉजिटिव रोल के लिए भी ना अवधेश मिश्रा एकदम बेस्ट है। पहले था ना कि नहीं शक्ल देख के खलनायक ही है, बस छाप रख दिया था। तो हर तरह से इसके बाद आप डायरेक्शन में भी है और अच्छी फिल्में भी बनाई, ऐसी फिल्में जो आपको रुला रुला के और रुलाए। हाँ, क्योंकि आपको यही टच पसंद है, क्योंकि मैंने जितनी स्टोरीज आपकी देखी है, इमोशन बहुत है मेरा, तो बिना इमोशन का जीवन नहीं है। ये तो हो गया। अब लाइफ में हर तरह का फ्लेवर है आपके, जिस तरह खाने आते थाल में दिख रहा है, हर कलर है। अब भी कुछ बाकी है सर, कुछ ऐसी? अभी तो सब चीज़ बाकी है, अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है, अभी तो करने की शुरुआत है। बचा क्या है सर? सब चीज़ बचा है अभी। ऐसी फिल्म सोच रहा हूँ। देखिए, हर तरह की फिल्म। मैं एक चीज़ मान लिया हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री वरदान में दिया। दूसरी इंडस्ट्री में अभी ना स्ट्रगल करने की क्षमता में हूँ। किस्मत अगर मुझे कहीं ले जाए तो बात अलग है, ना अब चाहत भी रहने की, क्योंकि जो ज़मीन मुझे मिली है ना भोजपुरी की, यहीं मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी फिल्में बनाऊँ, फिल्मों की वैसी फसल उगाऊँ जो उस दुनिया में मिलती है जहाँ की चाहत लेकर के हम सब जीते हैं, उसमें सक्सेस हो जाऊँ। हमारी जो भोजपुरी फिल्म है वो किसी एक स्तर पे पहुँच जाए, तब तक लड़ता रहूँ। हाँ, अभी तक तो पहचान ही नहीं है तो मुकाम क्या है। ऐसी कोई फिल्म अब तक पहुंची नहीं है। अगर देखा जाए फिल्म फेस्टिवल में, जैसे भी हाल ही में RRR के गाने पहुंचे और द एलिफेंट वाइट फिल्म पहुंची, इस तरह का अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। और अब तब डायरेक्शन में फिर सवाल तो आपसे भी बनता है, शायद इसी पे आप मेहनत कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक चल पाता हूँ। हाँ, एक बात है, अकेला हूँ, सारे विरोधियों के बीच में अकेला भिड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। तो आपके सिनेमा और उनके सिनेमा में फर्क क्या? फिल्में तो भी बना रहे हैं, बस किरदार बनी है, आर्टिस्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं हिस्सा भी आप भी उन्हीं फिल्मों के भी हैं, फिर क्या? अब इसलिए जो सारी सब फिल्में बन रही है वो यूपी बिहार की स्टोरी पे ही बन रही है।
हाँ, वो बात अलग है कि वेब सीरीज जो बॉलीवुड की है वो भी यूपी बिहार पे ही बन रही है। क्योंकि माटी तो यही है ना, माटी यही है, कहानी यही है, कहानी इधर ही, गढ़ यही है। बाकी कहानी कहाँ है? कहाँ है? बाकी तो आदमी मरते रहता है बेवजह का। कहानी यही है, क्योंकि जीवन का सही मायने में बोलूँ, मैं किसी प्रांत की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सच्चा जीवन जितने रीजनल यहाँ है साउथ वालों के लिए साउथ में है। साउथ की फिल्में क्यों इतनी चलती है? वो लोग मिट्टी को पकड़ के चलते हैं। कंतारा कैसे चली? I just love this film. कुछ फिल्में टेक्निक पे चलती है, कुछ फिल्में ग्रेंजर पे चलती है, कुछ फिल्में उसके नींव पे चलती है, जैसे कंतारा जैसी फिल्में। भोजपुरी अभी उस लेवल पे है कि माटी तक ही सीमित रहो। अब माटी से भोजपुरी कहाँ पहुँची है? लंदन। सिनेमा लंदन पहुँचा है, देश चला गया, लेकिन एहसास लंदन नहीं गया, सोच लंदन नहीं गई। आप सिनेमा को ले जाइए, कहीं भी ले जाइए दुनिया में, लेकिन आप वहाँ जाकर के भोजपुरी बुलाएंगे, वो तो कहीं से डाइजेस्ट होता ही नहीं। वहाँ जाकर के का करताड़ू, खाताड़ू, न खाताड़ू, ये अमूमन चलता नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। आप जिसमें होता ना एकदम फिल्मों में एकदम खतरनाक वाले खलनायक, और फिर उतना ही अच्छी लाइफ आपकी रियल वाली रही है। सर, क्या ये सही है कि आपने लव मैरिज की है? हाँ, किए। उस टाइम लव मैरिज, फैमिली प्रेशर, ये सारी, एक तो आपने लाइन जैसे चुनी जिस टाइम तक, उस टाइम कह रहे थे कि कोई जॉब होता है। देखिए, मैंने कुछ किया नहीं, सब होते होते हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की, और ये सच है कि मैंने कोशिश नहीं की। जो कोशिश की हुआ नहीं, और जो नहीं किया वही ईश्वर देते जा रहे हैं। सर, क्या कोशिश की? कुछ और ड्रीम था आपका? ड्रीम था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के एक्टिंग करूं, नहीं किया, चांस नहीं मिला। टेलीविज़न में चप्पल जूती सब रगड़ गया, कुछ नहीं हुआ। किस्मत में भोजपुरी फिल्म जो पहले मिली, मैंने उसको छोड़ा, बावजूद उसकी किस्मत को यहीं आना था, वहीं पे लेकर के आई। शादी भी ऐसे ही, चाह नहीं, हो गया। क्यों चाहने से? लव मैरिज थी? हाँ, वो एक होता है ना टीनेजर में, लव का ड्रामा सब करता है, लेकिन लव नहीं करता है। तो लव का ड्रामा था, धीरे धीरे लव हो गया। सर, ये उस दौर में होता था क्या, लव का ड्रामा? जानती हैं, दौर हमेशा एक ही रहता है, दौर एक ही रहता है, तरीके बदलते हैं। हाँ, चीजें एडवांस हो जाती हैं। आज से हजारों साल पहले भी लव होता था, हजारों साल पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, सब चीज़ होता था, तरीके अलग थे, उसके रंग संग, चाल ढलन, सब चीज़ अलगाव होता था। आखिर माहौल तो वो भी तो थिएटर में थी, फिर उसके बाद क्या उन्होंने घर संभाल लिया और आप फिल्मी दुनिया में आ गए? हाँ, उनको घर संभालना था। जैसे आपका ड्रीम पूरा ये इंडस्ट्री था, या कहीं जग जितना अपने टैलेंट से, उनके लिए लग रहा आप ही थे बस? सिर्फ मैं था। अब सुन रहे हैं किसी फिल्म में अब वो हिस्सा भी बन रही हैं, इसी कितनी फिल्म। सच्चाई है? अच्छा, ये सुन के आई हैं? जी, किसी फिल्म में, क्योंकि ये जो कथानक जो लिखी है, मेरी हर कथानक जो लिखी हुई है, कहीं ना कहीं से आम जीवन से मेरा उसका कोई ना कोई वास्ता होता है। इसमें भी हाँ कुछ ऐसा ही है। इसमें जो मेरी पत्नी का किरदार था, जिस तरह के चेहरे मोहरे, बातचीत, रंग ढंग, वो सब इस फिल्म में नज़र आया। और मैंने इस फिल्म में हमारे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी, उन्होंने भी बोला कि इसमें बिल्कुल फ्रेश चेहरा चाहिए, कोई यूज्ड कलाकार नहीं चाहिए, तो फ्रेश चेहरा ढूंढिए। और उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि आप अपनी पत्नी से एक बार बात करिए, वो भी एक्ट्रेस हैं, थिएटर की हैं, अगर वो करेंगे ना तो बहुत एक वेरिएशन मिलेगा। अब बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, हाँ। हम कर नहीं सकते, ये मैंने खुद देखा है। हाँ। 3 घंटे से मैं फिल्म के सेट पे हूँ, और मुझे लगा कि अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी एक्टिंग का कीड़ा होता तो मैं आपके साथ जरूर काम करती। क्योंकि एक अच्छा गुरु ही होता है जो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। तो यहाँ पे सर आपकी बीवी एजाज में आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा गाली सुनी थी वो। सच में उन्होंने बोला नहीं फिर घर आओ देखता हूँ? नहीं, वो मान चुकी थी, वो मेरे डेडिकेशन को बहुत कदर करती है, वो अच्छी तरह जानती है और मानती है कि जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और उसने जो किया है अनबिलीवेबल। बहुत टाइम बाद वो पर्दे पे बहुत टाइम बाद आई, और इसके बाद ऐसा थोड़ी कि उसको स्ट्रगल करना है, काम करना ही नहीं। वो तो इस रोल के लिए मुझे उससे बेहतर कोई नहीं दिखा।
मेरे निर्माता को नहीं दिखा। और इस सब भी ये बोलते हैं कि इस रोल में इससे बेहतर कोई भी नहीं सकता। एक इमोशन, एक गाँवटीपन, एक ठाटी जो मतलब ये ऐसे मिट्टी का घर है मेरा, उस मिट्टी के घर के साथ जिसका चेहरा मैच करता है, जिसका बिना चप्पल के चलने वाली महिला जैसी हो, शायद उतना रियलिज्म, उतना रियलिस्टिक अप्रोच हम कलाकार मेरे में भी अभी नहीं आया। उनको डांटते तो लगता था कि अरे रियल वाली दीदी है, कोशिश करते नहीं, उस समय नहीं लगता था, बाद में लगता था। सब बोलते थे उनको क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। बोलता नहीं किया लेकिन आ तो गई है ना, लाया हूँ तो बिलीव करें। उसको जो हमारी भाषा है, देखिए हम ना भोजपुरी बनाते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज हमारी नहीं है और ना ही शुद्ध हिंदी है। हम कुछ ऐसा बीच का कि जो लाई है ना, जो नहीं भात तो दाल लाई है ना, और साथ जो आलू का भुजिया जो खिला रही है, आनंद आ गया। ये भाषा है हमारी। तो इस भाषा को मैं उस सहज परफॉर्मेंस में उम्दा सहजता, अद्भुत, जो साइलेंट जो सीन था ना, मतलब खड़े खड़े, मतलब कोई भी किसी के भी रोंगटे खड़ा हो जाए रोने लग जाए, ऐसा एक्सप्रेशन दे रही थी, शब्दों में अटकती थी। तो उनके लिए थोड़ा, जो मैंने आज तक किसी चीज़ पे बिलीव नहीं किया, थोड़ा पीछे से एक आध लाइन, मेरे को एक्टर थे बोलते थे कि एक आध लाइन क्यों केवल प्रॉम्प्ट कर देना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने किया, बहुत बेहतर किया। और शायद मैं ये जानता हूँ कि सिनेमा का सबसे बड़ा यूएसपी वही है, वो रोल। सर अब जैसे खाना कैसा लगा आपको? तो होता ना, इतना काम करने के बाद अगर मनपसंद खाना मिल जाए, बस दाल भात भुजिया से बढ़िया क्या होता है। खुला नीम का पेड़ हर तरफ है, एसी की जरूरत ही नहीं। पीछे गोईठा की गोबर की मतलब सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है। शाम को बाटी भी लग सकता है सेट पे। सर ऐसे लाइफ में, लाइक सेट पे अक्सर आप क्या खाना पसंद करते हैं? घर से खाना आता है या सेट का ही खाना सबके साथ? कोशिश में रहता हूँ कि जैसे जहाँ शूटिंग करता हूँ, जिसका घर हो आजू बाजू में, किसी को पटाल हो कि भाई थोड़ा भात डाल दे देना। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी वाइफ खाना लेकर सेट पे पहुंचती है, फिल्म देखते हैं ऑफिस पहुंच जाते हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, घर से खाना नहीं। मेरी वाइफ सिनेमा से बहुत दूर है, उसको मैं ज़बरदस्ती लाया सिनेमा में, और वो करके अब बोलती है दोबारा कभी नहीं करूँगी। आपने ज़्यादा डांट दिया। बोलती बहुत मुश्किल है। अगर ये सत्य है कि मैं नहीं होता तो ज़्यादा सहज हो सकती थी, क्योंकि मेरे सामने, एक पति के सामने कोई भी पत्नी थोड़ी शर्माती, और अचानक इतने 100 लोग 150 लोग सामने खड़े हैं, तो थोड़ी नर्वस हुई थी। बट वैसा नहीं कोई कर पाता। अद्भुत किया उसने, और मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ इस रोल में वो आई। सर इंडस्ट्री में जैसे आपका एक नाम है, तो हर हीरोइन इंप्रेस करनी चाहिए, तो कभी कोई ऐसी हीरोइन थी जो आपके खाना बना के लेकर आई? नाम नहीं बताऊँ। खाना बना के तो लाई है, पता चले किसके हाथ में खाने की जादू है, घर से बस लेके आ गई। आई नहीं बताऊँ। सर बताइए ना। लाज है भाई। अच्छा बाद में बताएंगे ना, आफ्टर कैमरा बंद होने के बाद, बाद में मैं बता दूँगी। कोई हीरो ने आपके लिए वहाँ पे सेट पे खाना बनाया हो, पैक के अलावा? बनाया। किसने? पवन सिंह। पवन सिंह खाना भी बनाते हैं? बहुत अच्छा बनाता है। अच्छा। वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाता है। अब शौकीन है मटन के? शौकीन बिल्कुल नहीं, मैं यही इसे शुद्ध भात दाल भुजिया ये सब खाता हूँ। ऑलमोस्ट सारे हीरो के आप फादर के कैरेक्टर कर चुके हैं। हाँ। और सारे हीरोइन के फादर के भी कैरेक्टर करते हैं। हाँ। मतलब कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के फादर आते हैं। हाँ, माँ भी हूँ। मैंने अर्धनारी में माँ का रोल किया था। राइट। सबसे लायक बेटा कौन है आपका? हाँ? लायक बेटा सब है एक्टिंग में सर, कि आपसे बात करते नहीं, ये बड़ा बहुत, अगर मैं जवाब दूंगा तो बहुत मैनिपुलेटेड जवाब हो जाएगा, बट सब है। इत्तफाकन मुझे मेरे को एक्टर मेरे सामने बहुत अच्छे हैं, पीठ पीछे जो भी हैं सबके साथ आनंद लिया हूँ। मेरी पूजा है, यही सिनेमा है, वहाँ जो साथ दिया, जो सहजता से आ गया, जो मुझे डाइजेस्ट कर लिया, सब बेहतर है। वो लोग मुझे डाइजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने सोच से बदल भी नहीं पाते हैं खुद को। सहज सब है सब मेरे लिए, सब बेहतर बेटा है।
सब बेहतर है। बस बेहतर कलाकार सब बन जाए, यही दुआ करेंगे। और बेहतर बेटी। हाँ, अमूमन मेल एक्टर से फीमेल एक्टर ज़्यादा अच्छी डीप परफॉर्मर होती है, और ये सत्य भी हिंदी इंडस्ट्री में भी रहा है। जब नूतन थी तो राजेंद्र कुमार से ज़्यादा सहज थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो भोजपुरी में भी जितनी हीरोइनें हैं, मेरे हिसाब से हीरो से ज़्यादा सहज एक्ट्रेस है। वो बिलीव कराती हैं, जो बोलती हैं वो करती हैं, नाचती हैं। हीरो को करना पड़ता है। एक दिनेश जी हैं जो बहुत सहज है। दिनेश जी के परफॉर्मेंस में नहीं लगता है कि वो कर रहे हैं, स्वतः जो निकलता है, जिस अभिनय पे मुझे विश्वास है वो करता है। जैसे हर कोई अपना एक पहचान है। जैसे निरहुआ जी हैं, जुबली स्टार हैं, रवि जी मेगा स्टार है, पवन जी पावर स्टार हैं, सब अपना अपना एक है। भोजपुरी और बॉलीवुड की अगर तुलना की जाए, पहले आपके बात को बीच में काटूंगा। पावर स्टार, जुबली स्टार, फलाना स्टार, झमकाना स्टार, ये भूल जाओ। सिनेमा के लिए नहीं है, वो एल्बम के लिए है। क्योंकि पहले स्टार बनने के पहले कलाकार बनना जरूरी होता है। कलाकार बन जाए, वो लोग गायक हैं। गायकी में पावर स्टार या सिंगिंग स्टार में, ट्रेंडिंग स्टार में, अभी तो TRP स्टार भी आ जाता है। हाँ, आजकल सर नया चल रहा है। इतने स्टार हो जाते हैं, स्टार का वैल्यू इतना गंदा हो गया है। स्टार तो एक ही होता है लोगों को, जो बहुत मुश्किल से दिखता है, बहुत मुश्किल से दिखता है, दूर से दिखता है। यहाँ जो हमारे जितने भी मतलब वैरायटी के स्टार हैं, हर जगह दे पाए जाते हैं, दिख जाते हैं। प्रोग्राम में हो, मरनी में हो, या किसी के पैदा होने में हो। तो इसलिए ये स्टार अब केवल नाम के हैं। उनके जो चंद लोग उनके बीच है, भैया तुम तो ये हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो। ये करते करते उनको, ये से करते करते सीधा वो हो जाएंगे कि तुम वो हो। ये लोग इतना सुनते हैं कि हम ये स्टार, कॉलर खड़ा हो जाता है, हम ये स्टार। वैसे सर आप इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं आप। तो अगर किसी को कुछ सजेशन देना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल निरहुआ जी एक्टिंग में, तो आप उनको क्या देंगे? निरहुआ जी का सजेशन मैं नहीं दूंगा, निरहुआ जी के डेडिकेशन की बात करूंगा। कि जब शुरू में एक फिल्म थी हमारी, कहाँ जी राजा नजरिया लड़ाई के, आई थिंक पहली फिल्म थी हमारी। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, जब वो परफॉर्मेंस हम करते थे तो खड़े होकर देखते भी थे और वॉच करते हैं, सुनते हैं, सजेशन सुनते हैं, और तभी वो इतने डीप डेप्थ में गए हैं। अमूमन जो हमारे यहाँ होता है, वो लोग सुनने की क्षमता ही नहीं है, केवल बोलने की क्षमता है। ये वक्ता लोग हैं केवल। अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक होता है। पहले सुनो। और आज दिनेश जो बोलते हैं तो सब सुनता है, क्योंकि उन्होंने सबकी सुनी है। ओके, हाँ। तो अभी हमारे यहाँ आते ही एक वही स्टार का तगमा, तो जब लग गया, स्टार ही हो गया, तो भाई बोलना है तो बोलो। वो जो बोलते हैं अभी फिलहाल सब सुनते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई नहीं सुनेगा तो खुद ही बोलेगा। सुनना चाहिए, सब सुनो। सिनेमा की दुनिया और एल्बम की दुनिया कंप्लीट अलग है। संजीदगी अभी धीरे धीरे सब में आने लगी है। सहज होने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी आने लग गया है, लेकिन इसको बिल्कुल पूजा के लेवल पे आप अगर साधेंगे ना तो मज़ा आएगा। परंपरा आप मान लिए कि चलो शूटिंग करना मेरी परंपरा है, परंपरा को आप आध्यात्म तक नहीं पहुंचा सकते। आध्यात्म में पीक पे तभी कोई जाता है जब लीक से हटके। आप बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। कोई एक सीन भी होता है, मैं देखती थी एक जो एक्ट्रेस है वो सीन कर, तो उस चीज़ को आप करके दिखा रहे थे, उसी फीलिंग में, मतलब हर कैरेक्टर को आप करते हैं। कोई ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी नज़र में है जिनको देख के आपकी आंखें ठहर जाती है और लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए? कोई ऐसा नहीं आंखें आपके नहीं, फीमेल मेल नहीं 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 है? क्यों नहीं है सर? अब तक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सारे हो गए हैं, सब बस कॉपी पेस्ट वाला चीज़। मैंने बोला नहीं, परंपरा निभा रहे कि मुझे फिल्म मिली, मुझे करना है। उसको साधना नहीं समझते हैं, साधक नहीं बनते हैं। को तकलीफ नहीं देना चाहिए,
जल्दी से हो जाना चाहिए। परंपरा है। परंपरा है। तो भाई उनके लिए कुछ बोलिए हमारे दर्शकों से। और सर नए कलाकार, आप नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो नए कलाकारों के लिए भी कुछ आप, मुझे लगता है कि सर कैसे उनको आप तक पहुंचाया जाए? ऑडिशन करते हैं फिर प्रोजेक्ट के लिए, सर कैसे ढूंढते हैं टैलेंट? सच बताऊं, आज की डेट में चाहता हूं कि कोई हमें जो बोलता है कि मैं एक्टर हूं, मुझे नहीं चाहिए। जो एक्टर नहीं है उससे अभिनय कराने का आनंद आता है। और वो जो अभिनय करते हैं ना, बहुत बखूबी करते हैं, क्योंकि वो इस धारणा को लेकर नहीं चले कि हम द ग्रेटेस्ट एक्टर ना। एक वक्त है ना अवधेश मिश्रा, जब फिल्में कंप्लीट होती थी, पहले ऑडिशंस भी होते थे, फिल्में के लिए प्रमोशंस के लिए पटना, झारखंड, इधर घूमना भी होता था, थिएटर में आके दर्शक देखना भी होता था। हाँ। वो दौर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से लुप्त हो गया। सही वजह है कि सिनेमा हॉल से फिल्में भी लुप्त होती जा रही हैं। अरे फिल्में कैसे नहीं लुप्त होगी? कलाकार पर्दे पे आ गए, फिल्म परावर पे आ गई, स्टार गली नुक्कड़ चौराहे पे दिखने लग गए। सिनेमा परंपरा बन गई है कि बनानी है, परंपरा प्रपोजल में तब्दील हो गया। तो प्रपोजल चंद पैसे कमा के देती है, चंद लोगों का नाम हो जाता है। जब आप सिनेमा को प्रपोजल में तब्दील कर देंगे तो सिनेमा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो विलुप्त किया गया है। हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े धुरंधरों ने, बड़े बड़े निर्माताओं ने, बड़े बड़े जिसको बोल सकते हैं कलाकारों ने, कि उस परंपरा को अपने हित के लिए, अपनी क्या स्वार्थपन के लिए, कि हमें इतना पैसा कमा करके, मतलब समझ लो कहीं खजाना रखा हुआ है, लूटना है, जितना लूट सको पकड़ के निकल लो, तो जाएगा खजाना। उसमें डालो भी कुछ, यहाँ डाला नहीं है, यहाँ से सिर्फ निकाला है। तो जब निकालोगे तो भैया ख़त्म होगा, दर्शक भाग गए, जाकर के घर में बैठ गए, टेलीविज़न पे थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा फलनमा, अच्छा फलनमा की फिल्म है, ठीक है। मतलब फैन जो है प्रॉपर इंसान के वो देख रहे हैं, सिनेमा के फैन कहीं ना कहीं गायब हो। सिनेमा का फैन रहा नहीं, सिनेमा के जो दर्शक, जो हमारे सिंगर अपने साथ कैरी करके लाते थे। कोई सिंगर के फैन जो बहुत गायक अच्छा है, XYZ जो भी नाम ले लो, उनके जो श्रोता होते थे ना, कैरी करके आते थे और यहाँ दर्शक बन के उनकी फिल्मों को देखते थे। अभी पुनः जब देख रहे कि चुतिया ऐसा ही गा रहा है, वैसा ही सिनेमा हो रहा है, तो अब वो पुनः वो जो दर्शक हैं वापस श्रोता में तब्दील हो गए। सिनेमा तो दर्शक देखता है ना, गाने श्रोता सुनते हैं। तो जो श्रोता कैरी होके आए थे वो वापस चले गए उसी जगह पे, क्योंकि वो देखे कि सिनेमा में इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो वापस चलो भाई, सुनने को तो मिल रहा है। सुनने को तो मिल रहा है। तो कान के लिए अब लोग सुनते हैं, नयन सुख अब नहीं है, कोई सब कर्ण प्रिय हो गए। हाँ। चलिए कोई नहीं, अवधेश जी हैं इंडस्ट्री में और हमें से लगातार कोशिश कर रहे हैं, शायद बेहतर सिनेमा मिल रहा है, कुछ ऐसा धमाकेदार होगा जिससे वापस जो दर्शक है वो सिनेमा हॉल तक पहुंचे। अगर कोरोना का प्रकोप दोबारा ना पड़े, हम आएगा कोरोना के बाद भी दुनिया है ना। ये आएगा, इसलिए सब जा रहा है, विलुप्त हो रहा है इसलिए कि आएगा। डायनासोर भी आएगा, सब आएगा। डायनासोर मीन्स कि उतने बड़े बड़े जीव थे ना इस दुनिया में, धरती पर। हिंदी सिनेमा गई तो फिर आग पठान से आई ना, यहाँ भी आएगी, लेकिन परंपराओं से नहीं आएगी, साधनाओं से आएगी। और कुछ साधक लोग धीरे धीरे पनपते जा रहे हैं। चलिए इंतजार है हमें भी, आएगी। मैं पॉजिटिवली सोचूं, मैं अगर नहीं आना का होता तो मैं कोशिश नहीं करता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स मैं जिंदा हूँ, मतलब कि जीवन है। और मुझे लगता है आपकी कोशिश में बिल्कुल भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी डिले होगा तो सारे आर्टिस्ट यहाँ आ जाएंगे, फिर उनको मौका मिलेगा कि अरे चलिए वो लेके जाएंगे। डायरेक्टर जी लेट हो गए और हमारा खाना भी फिनिश हो चुका है, तो बस थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। बड़ा स्वादिष्ट खाना था, गर्मी का समय इसलिए ज़्यादा नहीं खाया, बट मज़ा आ गया। थैंक यू खुशबू जी, आपकी खुशबू ऐसे ही बिखरती रहे और सिनेमा का संसार बसता रहे। बिल्कुल, थैंक यू। फिर मिलते हैं सर। ओके।